अनंत प्रतीक्षा ने लिखा है, प्रणाम। जब हम ठहरते हैं वर्तमान में तो हमें आगे और पीछे दोनों की झलक साथ-साथ मिलती है और एक पूर्णता का भाव होता है जिसमें हम निर्भर होते हैं, पूर्णता से पूर्णता तक। कृपया कुछ कहें। वर्तमान ही पूर्णता से पूर्णता की यात्रा है। वर्तमान पूर्ण क्षण है, पूर्ण समय है। तो जब वर्तमान में हम डूबते हैं तो हम अलग-थलग कटे हुए नहीं होते। जैसे वर्तमान में जब लोग रहने की बात कही जाती है तो वो कहते हैं हम परवाह नहीं करते। क्या होगा अगले पल में हमें इसकी परवाह नहीं है। हमें कोई मतलब नहीं। घर में आग लगती है हमें इससे मतलब नहीं। कौन जीता है मरता हमें इससे मतलब नहीं। वो ऐसे सोचते हैं। ऐसे नहीं होता। प्रेम बहुत परवाह करता है, लेकिन प्रेम विचलित नहीं होता। प्रेम वर्तमान में ठहरा देता है और ये वर्तमान में ठहरना ऐसा होता है कि जो आने वाले पल हैं, वो इसी पल के हिस्से हैं और उनकी भी फ़िक्र होती है, उनका भी रख-रखाव होता है, उनका भी ध्यान रखा जाता है, उन्हें भी सजाया-सँवारा जाता है और ये संभव है, ये संभव है। जैसे हम घर में बीच में खड़े हैं, पीछे भी हमें घर के कमरे दिखाई दे रहे हैं, आगे भी हमें घर का जो द्वार है, वहाँ तक भी दिखाई दे रहा है। तो हम बीच में खड़े होकर ऐसा नहीं करेंगे कि सारी सफाई बीच में ही कर लेंगे, हम पीछे कमरों की भी सफाई करेंगे और सामने जो द्वार दिख रहा है उस द्वार तक की भी सफाई करेंगे। उन सबको हम सुरुचिपूर्ण ढंग से रखेंगे और पूरा घर हमारा ठीक होगा। तो जो वर्तमान में ठहरता है उसके समय का पूरा घर ठीक हो जाता है। अगर हम समय को एक घर की तरह देखें, तो वर्तमान में ठहरते ही अतीत की धूल भी झड़ जाती है। क्योंकि अतीत में स्मृतियों के माध्यम से, तमाम तरह के गिल्ट और प्राइड के माध्यम से, तमाम तरह के द्वंद्वों और कॉम्प्लेक्सेस के माध्यम से एक धूल जमी होती है जो व्यक्ति के अभी के जीवन को भी प्रभावित करती है। मनोविज्ञान कहता ही है कि अतीत की तमाम ऐसी स्थितियां वर्तमान को प्रभावित कर रही होती हैं और कई बार आज वर्तमान में व्यक्ति जो जी रहा है उसमें उसके अतीत की कई कॉम्प्लेक्स, कई ग्रंथियाँ, कई हादसे भी शामिल होते हैं। लेकिन जब हम वर्तमान में ठहरते हैं, तो इससे बड़ी थेरेपी, इससे बड़ी हीलिंग कुछ नहीं होती क्योंकि तब सब छँट जाता है, सारी धूल गायब हो जाती है। वर्तमान एक सुपर साइलेंट वैक्यूम क्लीनर जैसा है, सारी धूल को खींच लेता है। आवाज़ भी नहीं होती और भविष्य भी जो कुहासे में ढका होता है, कभी-कभी वो भी झाँकने लगता है, वो भी दिखाई देने लगता है। वो देखने की इच्छा या कोशिश बेईमानी है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन संभव है कभी-कभी वो भी झाँक उठे। लेकिन उधर कोई ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। कुल मिलाकर जानना इतना ही है कि वर्तमान में ठहरते ही सब कुछ निर्मल हो जाता है, समय का पूरा परिदृश्य धूल रहित हो जाता है, जीवन जीने लायक हो जाता है। इस तरह से जीने लायक कि उस जीवन में जीवंतता ओवरफ्लो करती है और वही उत्सव है जीवंतता का ओवरफ्लो करना। अकुला श्रीनिवास रेड्डी लिखते हैं, गुरुजी प्रणाम। मैं हैदराबाद में 25 ईयर्स से ओशो से जुड़ा हुआ था। आपका वीडियो 2 ईयर्स से सुन रहा हूँ। बहुत सारे डाउट सॉल्व हो गए हैं। गुरुजी, एक बच्चा माँ के पेट में 9 मंथ्स रहता है। जब माँ का अच्छा बुरा सोच, थिंकिंग लाइक डिप्रेशन एंड एंजाइटी, बच्चा पैदा होने के बाद 50 साल या जिंदगी भर उस माइंड पर प्रभाव पड़ता है या क्या प्रभाव पड़ता है, या जिंदगी भर उस माइंड पर प्रभाव पड़ता है क्या?
ये पूछा है, मैं समझता हूँ जो बात लिखना चाह रहे हैं वो यही लिखना चाह रहे हैं कि एक बच्चा माँ के गर्भ में गया, तो माँ के मनोभाव, उसके इमोशंस, उसकी सारी जो थिंकिंग है, उसका जो इनर स्ट्रक्चर है, क्या वो बच्चे को प्रभावित करता है? और ज़िंदगी अगर 50 साल, 60 साल जी रहा है, तो क्या तब भी प्रभावित करता चला जाता है? देखो, इसमें क्या है ना, वैज्ञानिक ढंग से चलेंगे तो हमारा होना जीन और अप टू डेट कंडीशनिंग पर खड़ा हुआ है। अप टू डेट कंडीशनिंग अर्थात जो अभी एक पल पहले मेरा एक वाक्य सुना, उसने भी अप टू डेट कंडीशनिंग को बदल दिया है। जो पहले थी अप टू डेट कंडीशनिंग वो नहीं रही, क्योंकि एक वाक्य बदला, उससे कुछ समझा। माँ के मनोभावों का, मनोदशाओं का, उसकी शारीरिक मानसिक स्थितियों का गर्भस्थ शिशु पर असर पड़ता है, ये मनोविज्ञान और विज्ञान भी मानता और जानता है। लेकिन वो बीज हैं, वो बीज रूप में चीजें आई हैं, तो वो टेंडेंसीज के रूप में मिल जाएंगी, लेकिन वो ऐसी सॉलिड टेंडेंसी नहीं होती हैं कि वही की वही रहेंगी और वो बदलेंगी नहीं। अगर वातावरण बदला जाएगा, मान लो माँ बहुत ही एंजाइटी और डिप्रेशन की भाव दशा में थी, लेकिन बच्चे को खुशनुमा वातावरण दिया जाए, बच्चा ध्यान सीखे, बच्चा ठहरना सीखे, तो वो धीरे-धीरे एक नई अप टू डेट कंडीशनिंग पैदा कर लेगा, जो उसके जीवन को ज़्यादा प्रभावी ढंग से संचालित करेगी। माता-पिता से जो जीन उसको मिल गया होगा, जिस जीन में बहुत सारी टेंडेंसीज़ हो सकती हैं, कायरता की हो सकती हैं, साहस की हो सकती हैं, अधैर्य की, धैर्य की हो सकती हैं। बहुत सारा जीन का ढाँचा बिहेवियरल पैटर्न को बनाता है। वो सब भी रहेगा, लेकिन उस सब के बावजूद भी जो हम अभी जान और सीख रहे हैं, उसका महत्व भी रहेगा। वो हमारे जीन की उन टेंडेंसीज़ को भी रिफ़ॉर्म कर देगा, उनको भी सुधार देगा। अब मान लो कोई इम्पेशेंट एट्रिब्यूट लेकर पैदा हो गया है, जिसके जीवन में इम्पेशेंस है, तो क्या वो पेशेंस कभी सीख ही नहीं सकता? वो अपने इम्पेशेंस को इम्प्रोवाइज़ तो कर ही सकता है। इम्पेशेंस अगर बहुत अज्ञान से भर जाएगा, तो नुकसानदेह हो जाएगा। यही इम्पेशेंस अगर ज्ञान और सजगता से जोड़ दिया जाएगा, तो व्यक्ति बहुत अच्छा काम करने वाला बन जाएगा, क्योंकि चीज़ें पोस्टपोन नहीं करेगा, जल्दी से काम पूरा करेगा, आगे बढ़ जाएगा। तो हर वो बुरा गुण जो व्यक्ति को उत्तराधिकार में मिल गया है, उसके ऊपर अगर वो काम करता है, तो उसको वो रिफ़ॉर्म कर सकता है और वो रिफ़ॉर्म संभव है। इसीलिए बुद्धों को सुनना, उनकी बातों को अपने जीवन में उतारना, उनकी प्रेज़ेंस में होना, ये सब बहुत कारगर होता है। तो कोई बात नहीं, 9 महीने एक ज़मीन ज़रूर बना रहे होते हैं, जीन भी एक ज़मीन ज़रूर बना रहा होता है, लेकिन ज़मीन पर फिर जो इमारत खड़ी होगी, उस इमारत में और भी बहुत सारे फैक्टर्स अपना काम करेंगे। तो हमारा उस ज़मीन पर तो कोई ज़ोर नहीं है, लेकिन इमारत के बहुत सारे फैक्टर्स पर हमारा ज़ोर हो सकता है। उनको हम अमल में ला सकते हैं, उनको अप्लाई कर सकते हैं और उससे निश्चित ही बदलाव होते हैं। व्यक्ति की गहरी से गहरी मानसिक प्रवृत्तियाँ, भावनात्मक प्रवृत्तियाँ सचेतनता से जुड़ने के बाद ठीक हो सकती हैं। तो बहुत संभावनाएँ हैं। हाँ, जो ज़मीन है वो अपने ढंग से अपना काम तो करेगी, लेकिन इमारत के बनाने में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मीरा गोपालन लिखती हैं, रोमिंग इन माय माइंड व्हाट क्वेश्चंस आई नीड टू आस्क टू हील और अंडरस्टैंड और हाउ टू लेट गो अ कन्वर्सेशनल मेमोरी। कभी-कभी प्रश्न में कुछ भी पूछना नहीं होता मीरा जी, उस प्रेजेंस से जुड़ने की ही केवल भाव दशा होती। तो कुछ भी पूछो, आड़ा तिरछा, टेढ़ा मेढ़ा, मैं उस पर बोल देता हूँ। कभी कभी उसको सीधा कर देता हूँ,
कभी उस प्रश्न की परतों के भीतर उतर कर बोल देता हूँ। लेकिन मूल उद्देश्य यही है, जब कोई मित्र पूछता है, तो वो इस प्रेजेंस से जुड़ने के लिए पूछता है। जो प्रेजेंस यहाँ पर सक्रिय है, वो जुड़ रहा है। हम लोग लाइव में भी उस प्रेजेंस से ही जुड़ रहे हैं और उस प्रेजेंस का ही मैजिक, उसका जादू अपना काम करता है। तो इसलिए कभी-कभी लगता है कि हम सचमुच में क्या पूछना चाहते हैं, हम कुछ भी पूछना चाहते हैं या नहीं पूछना चाहते। मैंने हमेशा कहा है, अनंत पथ पर ये पूछना, ये जवाब देना, ये केवल लीला है, ताकि हम साथ बैठ सकें। कौन पूछता है कमबख्त कुछ जानने के लिए? हम तो इसलिए कुछ पूछते हैं कि थोड़ी देर साथ बैठ सकें, थोड़ी देर साथ चल सकें, क्योंकि साथ चलना बहुत कठिन है। अनंत देवीना ने लिखा है, आज मन इतना शांत है, वैसे ही जैसे अनंत में होता है, और आपसे मिलने की बहुत इच्छा घट रही थी। आपको अनन्य प्रेम और प्रणाम। मन शांत है, खुशी की बात है, शांत रहो, खुश रहो, और मिलने की इच्छा है तो मिलने के प्रयास करते रहने चाहिए, और उन प्रयासों से मिलना घटता रहता है। तो शांत मन हो तो अच्छे से उस मन के साथ अपना व्यवहार रखना चाहिए, तो मन और अधिक सुंदर हो जाता है। शाश्वती ने लिखा है, प्रणाम गुरुदेव। कभी कभी कोई गलत बोलता है तब कष्ट होता है, फिर कुछ टाइम चुप रहने से करुणा भी आती है। इसमें हमको कैसे रहना है गुरुदेव? शाश्वती, रहना तो सीख ही लिया है ना तुमने। कष्ट हुआ, करुणा में आ गई, बात समाप्त हो गई। इंसान है, पत्थर नहीं। कष्ट भी होता है तो कष्ट ना हो ऐसा थोड़ा ही सोचना चाहिए। तुम बैठी हो, कोई आकर शरीर में सुई चुभ हो जाए, और किसी ने बता दिया हो कि शाश्वती तो इनलाइटेंड हो गई है, तो क्या करोगे? सुई चुभाएगा तो दांत निकाल दोगी कि मजा आ गया सुई चुभाने से। तो इसी तरह से कोई मन में सुई चुभ होएगा, तो जैसे शरीर में सुई चुभ होने से कष्ट होता है, वैसे मन में सुई चुभ होने से भी कष्ट होता है। लेकिन जब करुणा आ गई आगे, तो हम उसको ओवर पावर कर गए, हमने उसको लांघ दिया। यही इनलाइटनमेंट है। क्योंकि जो गलत बोलने की कोशिश करता है, वो बेहोशी में और अज्ञानता में है। और गलत बोलता ही इसलिए क्योंकि वो कष्ट पहुंचाना चाहता है, चोट पहुंचाना चाहता है। उद्देश्य ही तो उसका यही है कि कैसे चोट पहुंचाए। इसलिए जब लड़ाई झगड़े होते हैं, तो लोग चुन चुन कर वो बातें लाते हैं जिनसे कष्ट हो, जिनसे व्यक्ति के मन को आहत किया जा सके। चुनकर वो बातें निकाल कर लाते हैं, क्योंकि उद्देश्य ही उनका आहत करना है। लेकिन अगर इस बात को देख लिया जाए कि हाँ ठीक है, संसार ऐसा है, लोग ऐसे हैं, और लोग ऐसे इसलिए हैं क्योंकि उनकी कंडीशनिंग, उनकी समझ, उनका ढांचा ऐसा है, तो कुछ देर के बाद फिर करुणा जन्म ले लेती। करुणा ने जन्म ले लिया, बात पूरी हो गई, फिर तो सिद्धि हो गई। प्रारंभिक कष्ट की मात्रा वैरी करती रहेगी, कभी कभी बहुत जल्दी चली जाएगी, कभी थोड़ा प्रोलॉन्ग होगी, निर्भर करता है। तो ये अच्छी बात है, शुभ बात है। तो जो पूछा है इसमें कैसे रहना है, तो रहना तो आ गया है, अब उस रहने को थोड़ा और संवार लेना है, और सुधार लेना है, अपने मन को और सशक्त कर लेना है, तब कष्ट भी थोड़े कम होने लगेंगे। मेरी राय तो ये है कि मन को कोई कष्ट देने की कोशिश करता है, उसकी परवाह ही नहीं करनी, क्योंकि मन को मजबूत करके तो उससे पार हुआ जा सकता है। शरीर को कोई कष्ट दे तो वहां प्रतिरोध करना चाहिए, वहां विरोध करना चाहिए, और उसको रोकना चाहिए। क्योंकि शरीर इतना कीमती है, शरीर नष्ट होने के लिए थोड़ा ही बना है। मन को तो हम समझदारी से मजबूत बना लें,
तो मन के किले में तो कोई घुस ही नहीं सकता। तो इसलिए अपने मन के किले को और मजबूत बनाओ, अपनी समझ से, अपने प्रेम से। लोग बोलते रहेंगे, बोलते बोलते निकल जाएंगे। कभी उनके बोलते बोलते ही वक्त भी नहीं लगेगा और करुणा जागृत हो जाएगी कि देखो क्या अनर्गल मेहनत कर रहा है व्यक्ति, अनर्गल प्रलाप कर रहा है। इतनी मेहनत में अच्छी 4 बातें बोल लेता तो अच्छा ही वातावरण बन जाता। कितनी मेहनत कर रहा है वातावरण को खराब करने की, और हमारा वातावरण खराब नहीं हो रहा। तो ये मन के किले को मजबूत धीरे धीरे कोशिश करो, जो हो जाएगा। बाकी रहने की कला तो आ ही गई है, इसलिए निश्चिंत रहो, खुश रहो और करुणामय बने रहो। ये सबसे बड़ी बात है। शैलजा दुहान ने लिखा है, नमन प्रभु, क्या जागरण की प्रक्रिया पूरे जीवन भर चलती रहती है? और क्या इस प्रक्रिया में शारीरिक और मानसिक बदलाव क्या होते हैं? क्या इसमें दुख ज्यादा बढ़ता है? देखो, जागरण तो पल भर में घटता है। जागरण जीवन भर चलने की प्रक्रिया नहीं है। नींद खुलती है तो पल भर में खुल जाती है, फिर जागरण गहरा होता रहता है, जागरण संवरता रहता है, जागरण व्यवस्थित होता रहता है। वो तो कितना भी चल सकता है, उसमें कोई समस्या नहीं। शारीरिक मानसिक बदलाव जो श्रेष्ठ और सर्वोत्तम की तरफ होते हैं, वो होते ही चले जाते हैं, क्योंकि श्रेष्ठ और सर्वोत्तम की कोई सीमा नहीं है, वो होते ही चले जाते हैं। और फिर लिखा है, क्या इसमें दुख ज्यादा बढ़ता है? दुख नहीं बढ़ता। दुख को देखने की दृष्टि स्पष्ट हो जाती है, इसलिए दुख दिखाई ज्यादा देने लगता है। अगर जागरण के बाद बुद्ध को दिखाई दिया कि जीवन दुख है, संसार दुख है, तो इसलिए नहीं कि वो बहुत दुखी हो गए थे, वो इसलिए क्योंकि वो बहुत संवेदनशील हो गए थे और उन्हें वो दिखाई दे रहा था। प्रारंभ में व्यक्ति को अपना ही दुख दिखाई देता है और सबको अपना ही दुख बहुत बड़ा दिखाई देता है, लेकिन जब जागरण बढ़ता है तो सारे जगत का दुख भी दिखाई देने लगता है, जैसे बुद्ध को दिखाई दिया। तो दुख बढ़ता नहीं है, दुख को देखने की अंतर्दृष्टि मिल जाती है। और जब दुख को देखने की अंतर्दृष्टि मिल जाती है जागरण के साथ, तो दुख से मुक्ति पाने का, दुख से मुक्त होने का उपाय भी मिल जाता है, क्योंकि जागरण ही उपाय है। कुसुम जी लिखती हैं, अनंत श्री नमन, योग में ईड़ा और पिंगला के मध्य सुषुम्ना में जब योगी अपने प्राणों के साथ बहता है तो कुंभक घटता है, जिसे ठहराव ही कहते हैं। आरंभ में साधक के लिए सीधे वर्तमान में स्थित होना बहुत कठिन है। बुद्ध का ढंग है, कोई पथ नहीं है, पर बुद्ध ने सारे पथ आजमाए। मन की, शरीर की, प्राण की लय को उनसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता। क्या बिना उस तनाव के वो बोध को सीधे उपलब्ध हो पाते? ऊर्जा जब जागृत होती है तो एक योगी अपने भीतर के उन्हीं केंद्रों में स्पंदन देख पाता है, जिसे प्राचीन भाषा में चक्र कहते हैं। और उसकी सक्रियता से मानसिक तल पर एक अद्भुत क्लैरिटी आती है। तो कुंडलनी पूरा झूठ भी नहीं है। हाँ, उसे इतना तूल नहीं देना था जितना दे दिया गया है, पर भीतर की ऊर्जा को संतुलित किए बिना क्या एक बुद्ध जो कह रहे हैं उनको गहराई से सीधे सिर्फ प्रेम से समझा जा सकता है? निश्चित ही गहनतम प्रेम से बुद्ध को सीधे समझा जा सकता है। लव इज द डायरेक्ट पाथ। जो ऊर्जाओं का संतुलन ढूंढ रहा होता है योग और तंत्र, अब उसको नाम कुछ भी दें, कोई ईड़ा पिंगला सुषुम्ना दे दे, कोई ये दे दे, कोई वो दे दे, ताओ उसको यिन यांग दे देता है, तंत्र उसको स्त्रैण और पुरुष ऊर्जा दे देता है, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी। मूलतः व्यक्ति के भीतर दो द्वंद्वात्मक ऊर्जाएं हैं, स्त्रैण और पुरुष। मूल बात बस इतनी है। प्रेम में तो वो तत्काल संतुलन में आ जाती है। योगी को तो साधते साधते बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और जब सदती तभी है जब योगी के हृदय में प्रेम संचारित हो जाता है। प्रेम जीवन के प्रति, प्रेम देह के प्रति, प्रेम मन के प्रति, प्रेम स्व के प्रति और प्रेम सर्व के प्रति। तभी योगी योगी होता है। पहले योगी खोजी होता है, वो साधने की कोशिश कर रहा होता है, ऐसे साध लें, वैसे साध लें, ये कर लें, वो कर लें, लेकिन फिर उसको एक दिन अपने करने की व्यर्थता दिखाई दे जाती है। वो करने की व्यर्थता दिखाई देने का जो क्षण होता है, वही प्रेम का क्षण होता है।
बुद्ध ने खोजा, खंगाला, खटखटाया। बुद्ध अटके, भटके, छिटके, फिर चटके और बीज की तरह चटक कर पौधे बने और खिल गए एक फूल की तरह। बुद्ध की यात्रा थी। जरूरी नहीं सबके साथ ऐसा हो, हर शरीर मन के साथ ऐसा हो, जरूरी नहीं। जैसे मैं अपने शरीर मन की तरफ लौटूं तो बुद्ध की तरह कोई तनाव नहीं, कोई खोज नहीं, कोई खटखटाना नहीं, सीधे गहनतम प्रेम में प्रवेश अस्तित्व के प्रति और सीधे संवाद, जैसे सीधे सैटेलाइट से संपर्क हो, आपका संवाद शुरू हो जाए जीवन से। अब जो मोबाइल टावर्स लगते हैं उनकी भी अपनी बात है। पहले तार वाले फोन तो तार बिछते थे, उनकी भी अपनी वैल्यू है। टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट है। तो कभी कभी जो तार बिछाकर खोज रहा है वो भी गलत नहीं है, जो टावर लगाकर खोज रहा है वो भी गलत नहीं है, और जो सीधे सैटेलाइट से कनेक्ट हो जाता है वो भी गलत नहीं। सारी संभावनाएं खुली हुई, हर शरीर मन अपनी अपनी तरह से जाएगा। योग और तंत्र भी एक सतत वर्धमान विज्ञान रहा है। योग और तंत्र को भी लॉक कर देना कि यही सच था, वो थोड़ी नादानी हो जाती है। क्योंकि हमेशा जैसे कोई आगे बुद्ध आएगा तो तमाम चीजों को परिमार्जित करने की क्षमता रखता है, क्योंकि उसने मार्ग देख लिया ना। तो ये जिद नहीं फिर रखी जाएगी कि हाँ वही वाली चीज सही है, क्योंकि अब आगे वाली चीज जान ली गई, पहले वो चीजें नहीं जानी गई थी। मैंने इन चीजों का निषेध जानबूझकर इसलिए किया क्योंकि लोग इससे पहुंचते कम, भटकते ज्यादा है। चक्र और उनके जीवन का चक्कर एक ही हो जाता है, वो अपनी कल्पना लोक में अधिक भटक जाते हैं। कुल मिलाकर योग और तंत्र ने यही तो कहने की कोशिश की थी कि शरीर में जीवंतता के, संवेदनशीलता के केंद्र हैं। उनको विशेष चक्र, विशेष व्यवस्था, विशेष तौर तरीका, उसकी इमेज इस सब में बांधने की जो कोशिश हुई वो उनकी अपनी अच्छी सोच थी, अच्छी कोशिश थी। कोशिश ही उसको कहना चाहिए। तो लोग बस उसी कल्पना में अटक जाते हैं कि ऐसे ही होना है, ऐसे ही होना है। फिर वो उसको प्रोजेक्ट करने लगेंगे। जैसे प्रेम से भरकर हर व्यक्ति हृदय की ओर उन्मुख होता है, क्योंकि हृदय की संवेदनशीलता, शांति उसको दिखाई देती है और समझ में आती है। तो हृदय का एक केंद्र हो गया। विचार की एक धारा बहती है तो ऐसा सभी को पता चला कि मस्तिष्क पर कोई बिंदु केंद्रित होता है, सक्रिय होता है, तो मस्तिष्क का केंद्र हो गया, आज्ञा चक्र हो गया। वाणी सक्रिय होगी तो विशुद्ध। विशुद्ध नाम क्यों दे दिया? यहां पर उनकी तारीफ करनी चाहिए जो योगी, तांत्रिक और ऋषि थे। कमाल की बुद्धि थी, सारे नाम उन्होंने बड़े खूबसूरत दिए। विशुद्ध, शुद्धता आए, कितनी शुद्धता की तरफ व्यक्ति पहुंचा है वो उसको डिनोट करेगा। तो ऐसे उन्होंने सिंबॉलिक और शाब्दिक रूप से भी उनके प्रतीकात्मक अर्थ और ये सब दिए। फिर इसी के समानांतर ताओ आ गया, ताओ दर्शन, तंत्र के समानांतर ताओ। तो ताओ ने सीधे सीधे दो ही विभाजन कर दिए, स्त्रैण ऊर्जा और पुरुष ऊर्जा। और उसने कहा अतिशय संवेदनशीलता में प्रवेश करो और अपने भीतर के अंधेरे और उजाले को संतुलित बना लो, क्योंकि हमारे भीतर दोनों ही संभावनाएं हैं। तो दोनों संभावनाओं का संतुलन, और कुल मिलाकर कोई विभाजन किए बिना शरीर की परिपूर्ण टोटल जो संतुलन की स्थिति है उसमें चले जाना, तो ज्यादा सुंदर है। तो इसलिए एक बुद्ध को समझने के लिए ये सब करने की जरूरत नहीं कि व्यक्ति एक एक चीज को साध रहा है तब समझेगा। सधती तो प्रेम पर ही है। प्रेम एक यूनिफाइड फ्लो क्रिएट करता है। प्रेम का मतलब कोई संबंध नहीं होता। प्रेम है हमारी आंतरिक शक्तियों, ऊर्जाओं का एक इंटीग्रल फ्लो। वही यिन यांग का गतिमय हो जाना, यिन यांग का उस डायनामिक फ्लो में आ जाना, वही प्रेम है। अब रहा सवाल कुंडलिनी का, तो कुंडलिनी को लेकर लोगों ने बहुत कल्पनाएं बुन ली। फिर कल्पनाएं जब वो ज्यादा अपने अंदर डालते हैं तो विजुअलाइजेशन
खड़ा हो जाता है, फिर उस इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन को वो अपने अंदर कुछ भी करके उसको समझ ही लेते हैं। और कितने लोग होते हैं जो विजुअलाइजेशन ले आते हैं और उनको लगता है ऐसा हो गया है, फिर वो नादानी वाला जीवन जीते हैं। प्रेम सूत्रों पर जब मैंने बोला, और पहले भी मैंने अनेकों बार ये बात कही कि पता कैसे चलेगा कि इस व्यक्ति के भीतर ये जागृति हुई। चलो ये मान भी लें कि कुंडलिनी जागृत हो गई, कोई ऐसी चीज है व्यक्ति के भीतर जो जागृत हो जाती है, कैसे पता चलेगा? तो उसी के लिए मैंने ये सूत्र दिए थे, प्रेम, शांति, प्रसन्नता और समस्वरता। तय तो पहले कदम पर प्रेम से ही होगा। व्यक्ति कितना प्रेम से आपूरित हो गया, कितना शांति से आपूरित हो गया, कितना प्रसन्नता से आपूरित हो गया, और कितना संशोधित हो गया। अब प्रेम से आपूरित होगा तो करुणा से आपूरित हो जाएगा, शांति से आपूरित होगा तो ठहराव से आपूरित हो जाएगा, प्रसन्नता से आपूरित होगा तो अकारण अकथित आनंद से आपूरित हो जाएगा। वो दिखाई देगा, वो पता चलेगा, वो चीज पता चलेगी। और कुंडलिनी की परिकल्पना केवल ऐसे सर्पिल गति के रूप में ही नहीं की गई। पुराने तंत्र शास्त्रों में और योग शास्त्रों में जाएंगे तो वो कहते हैं कि वो आग की तरह उठती है, कोई कहता है वो लपट की तरह जलती है, कोई कहता है वो सर्प की तरह ऊपर उठती है। कुल मिलाकर उन्होंने कहने की कोशिश क्या की, हमको पोएट्री देखनी चाहिए, कविता देखनी चाहिए कि इसमें कविता क्या कही जा रही है। उन्होंने कहा कि ये जीवंत है, जागृत है, जीवन की शक्ति और डायनेमिक फ्लो में है, डायनेमिक फ्लो में है। क्योंकि जिन लोगों ने जंगलों में रहना सीखा होगा, उन्होंने सांप को देखा होगा कि उसका बड़ा अच्छा सा, खूबसूरत सा, मिस्टीरियस सा एक ढंग होता है आगे बढ़ने का। बाकी जानवरों में वैसा नहीं दिखता। तो वो जो एलिगेंट एक्टिवेशन है, वो एक गरिमापूर्ण सक्रियता है, उसको उन्होंने उससे सिंबलाइज कर दिया। फिर तमाम मतों में उन्होंने उसको आग और आग की लपट से सिंबलाइज कर दिया। विज्ञान भैरव तंत्र की 2-3 विधियों में उसको लपट और चिंगारी और इससे उन्होंने बताने की कोशिश करी विधियों में। आग क्या है? आग है जीवंत घटना, जीवंत प्रवाह, और सतत ऊपर उठता हो। अब नीचे नहीं जाएगा। आग की लपट आई है तो ऊपर ही जाएगी। तो व्यक्ति की मनोदशा में 2 स्थितियां होती हैं, कभी वो उठता है और गिरता है, कभी उठता है और गिरता है, और गिरते उठते हुए एक ऐसे मुकाम पर पहुंचता है एक दिन जहां फिर वो गिरता नहीं, उठता ही चला जाता। वो है आग का जल उठना, वो है कुंडलिनी का जाग जाना। कुंडलिनी कोई भौतिक घटना नहीं है कि वो भौतिक घटना है, जाग गई और उसको कोई और व्यक्ति सत्यापित और प्रमाणित करने जाएगा कि हाँ जाग गई इनकी, और वो अपना बताने आएगा मेरी जाग गई। जब जीवन अब नीचे नहीं खींचा जाता, आग की लपट की तरह जीवन अब ऊपर ही उठता है, वो जागरण घट गया। तो ये सब मिस्टीरियस इसमें बातें डालेंगे, मैं इन पे ज्यादा नहीं बोलता क्योंकि इसमें बोलने कोई लाभ नहीं है। हम सार की बात कह देते हैं तो सार की बात। और कुंडलिनी टाइम के स्पाइरल मूवमेंट को भी बताने के लिए बताएगी। अब वो टाइम का स्पाइरल मूवमेंट है, वो ऐसा नहीं कि शरीर के भीतर कोई स्पाइरल मूवमेंट हो रहा है। समय स्पाइरल मूवमेंट में आगे बढ़ता चला जाता है। समय लीनियर ना होकर स्पाइरल मूवमेंट में, जिसको लोग सर्कुलर मूवमेंट भी कहते हैं, जिसको मैं कहता हूं प्रेजेंट इज द टोटल टाइम, वर्तमान में खड़े होकर सारी गतियों का दर्शन हो जाता है। तो जब व्यक्ति ऊपर उठने की भावदशा में हो गया तो वो समय के इस वर्तुलाकार, समय के इस सर्पिलाकार गति को भी देख पाता है। जब अतीत में भविष्य कोलैप्स हो जाता है, भविष्य में अतीत कोलैप्स हो जाता है, क्योंकि वो वर्तुल जा रहे हैं, साइकिल्स जा रहे हैं। तो एक तो चीज वो है, लेकिन मूल चीज है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन आता ही कब है? प्रेम। तो सर्वोपरि प्रेम है। अगर हृदय प्रेम से आपूरित हो तो किसी व्यक्ति को किसी भी साधना की जरूरत नहीं, किसी भी तप, तपस्या, व्रत, उपवास की जरूरत नहीं, डायरेक्ट जान लेगा। अनेकों अनेकों लोग ऐसे हुए जिन्होंने डायरेक्ट ही उस सत्य को जान लिया, डायरेक्ट ही जान लिया। कोई भी बीच में कोई क्रिया, कर्तृत्व का कोई भी रूप नहीं। चाहे रमण महर्षि को देख लें,
चाहे वो ज्ञान की विशुद्ध धारा लेकर चल रहे हैं, लेकिन उनका भी वो प्रेम का ही घटनाक्रम है, जीवन के प्रेम से भरे, और तत्काल तत्क्षण पता चल गया। अतीत के तमाम गुरुओं के नाम लिए जा सकते हैं और मुझे भी उसी जगह रख सकते हैं कि जहाँ पर कोई साधना, कोई तपस्या, कोई कोई प्रयास नहीं, सीधे डायरेक्ट। तो ये सब कहने के पोएटिक, सिंबॉलिक और रियलिस्टिक बहुत सारे तरीके ईजाद किए गए जिनकी प्रशंसा की जानी चाहिए, वो प्रशंसा है। बस इन चीज़ों में कल्पना के जाल बुने जाने की बहुत संभावना है, इसीलिए उनकी चर्चा में ना उतरना ही बेहतर है। सीधे जीवन से जब साक्षात्कार हो सकता है, तो सीधे जीवन से साक्षात्कार किया जाए, वही ज़्यादा श्रेयस्कर होगा। पुरंजय ने लिखा है, नमन प्रभु, कोई जब अपने अतीत को बहुत सघनता से ट्रांसेंड करता है, तभी प्रेम सघन वर्तमान होता है। इसके लिए आदमी का मस्तिष्क इस प्रकार डिजाइन किया हुआ है कि वो अतीत की घटनाओं को भूलना ही पड़ता है। कोई जल्दी भूलता है, कोई थोड़ा टाइम लेता है। तो भूलने की इंटेंसिटी से भी क्या वर्तमान की सघनता गवर्न होती है, लेकिन विधायक स्मृतियों को भूलना कितना उचित है सघन वर्तमान के लिए। पुरंजय, भूलना नहीं है, स्पष्ट होकर देख लेना है, क्योंकि उसी अतीत से तो विधायक स्मृतियां भी आएंगी। और हमारा होना क्या है? बंडल ऑफ मेमोरी। व्हाट इज अ मैन? बंडल ऑफ मेमोरी। स्मृतियों का संघनित प्रवाह, यही तो हमारा होना है। तो स्मृतियों को पोंछ नहीं देना है। स्मृतियों को पोंछ देंगे तो हमारा जो ये प्रैक्टिकल होना है, हमारा ये जो व्यवहारिक होना है, ये समाप्त हो जाएगा। स्मृतियां रहेंगी। अतीत की स्मृतियों के ऊपर हमारी संस्कारबद्धता की, हमारे चुनावों की, हमारे पक्षपात की, हमारे विश्वासों की एक परत जमी हुई है। उसको हटाकर उसको देख लेना है, वो जैसा है वैसा। फिर अतीत तो खूबसूरत हो जाता है। अतीत कोई बेकार की चीज नहीं है, लेकिन उसी अतीत को व्यक्ति देखता कहाँ है? वो अपने चश्मे से देखता है, जिस रंग का चश्मा लगाया होता है। तो रंगीन चश्मा हटाकर अपनी आंख को ठीक से एडजस्ट करके क्लियरली देख लेना, वही इंटेंस वर्तमान में, सघन वर्तमान में ले आता है। क्योंकि जो था सो था, जो है सो है। इस देख लेने से ही तो हैपन क्रिएट हो जाता है। दिस इज इट, यही है। क्या है, अच्छा है, बुरा है, हम नहीं जानते। अतीत इस मायने में भी बहुत ही एक्सप्लोरेटिव हो जाता है और बहुत ही हमारे लिए खोज वाली चीज हो जाती है कि हम अभी जब कुछ देखते हैं तो हम कहते हैं ये गलत हुआ, ये सही हुआ। अतीत की तरफ जाएं और बिना किसी पक्षपात की दृष्टि से, बिना किसी अलगाव और बिना किसी संस्कारबद्धता की दृष्टि से देखें, तो ये कहना मुश्किल हो जाएगा क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ। कई बार अच्छे ने बुरे की तरफ धकेल दिया, कई बार बुरे ने अच्छे की तरफ धकेल दिया। कुल मिलाकर समय एक ताना बाना है। टाइम इज लाइक अ फैब्रिक। समय एक कपड़े की तरह जिसमें बहुत सारे ताने बाने बुने जा रहे हैं अतीत के। कौन सा धागा किसको बुनेगा, कौन सा धागा कौन सी चीज को लाएगा, सीमित मानवीय मन नहीं जानता। तो अतीत को जब ऐसे शुद्धतम रूप से देख लेते हैं तो हम सीधे वर्तमान में आकर अवस्थित हो जाते हैं, स्टिल हो जाते हैं वर्तमान में, वही सघन वर्तमान बनता है। तो अतीत से भागना नहीं है, अतीत में जागना है। जागेंगे कैसे? अनकंडीशनड
इनसाइट से, अनकंडीशनड माइंड से उसको देखकर। कुसुम जी ने ये भी लिखा है, आप क्यों कहते हैं आपके साथ चलना बहुत कठिन है? मैं कहता हूं ऐसा? हो सकता है कभी कभी कह देता हूं, लेकिन मैं दूसरी बात भी कहता हूं, मेरे साथ चलना बहुत सरल है। बहुत सरल का अनुवाद भी कई बार बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि जो बहुत सरल होता है वही तो जीवन में बहुत कठिन हो जाता है। कठिन इसलिए हो सकता है क्योंकि लोग कठिन हो गए हैं। लोग सरल हो जाएंगे तो चलना बिल्कुल सरल हो जाएगा। मेरे साथ चलने में क्या कठिनाई है? हाँ, बस कठिनाई एक ही होती है कि लोग उलझे हुए जलेबी की तरह चलना चाहते हैं। अब रास्ते पे जलेबी की तरह तो नहीं चल सकते, घूम घूम कर, नाच नाच कर, टेढ़े मेढ़े। पथ पर चलने का अपना ही एक उसूल होता है। तो सरल रास्ते पे चलने के लिए सरल हो जाना पड़ता है, सीधे रास्ते पे चलने के लिए सीधा हो जाना पड़ता है। कठिन नहीं है। कठिन व्यक्ति हो गया है, इसलिए उसको कठिन जान पड़ता है। मेरे साथ देखिए इसलिए कठिनाई हो जाती है क्योंकि मेरा होना एक विशुद्ध अस्तित्व की लीला की तरह है। ना कोई उद्देश्य है, ना कोई एजेंडा है, ना कोई नैरेटिव है। ये प्रेम का नृत्य है, प्रेम का बादल है जो घिरा है, बरस रहा है। विशुद्ध प्रेम की तरह, बिल्कुल इसमें और कोई बात ही नहीं है। उसी के कारण ये सब लीला चलती है, विशुद्ध प्रेम के कारण। अब किसी का कोई एजेंडा हो, नैरेटिव हो और इस तरह की चीजें हो तो उसके लिए कठिन हो जाएगा। लेकिन कोई सीधे प्रेम में डूबकर साथ चलना चाहेगा तो उसको लगेगा इससे सरल तो कुछ है ही नहीं, इससे सरल तो जीवन में कुछ भी नहीं है। अब जब इतनी शुद्धता में कोई कहीं उपस्थित होता है तो समस्या क्या होती है कि उसके साथ फिर अशुद्धियां टिक नहीं पाती, अशुद्धताएं फिर रह नहीं पाती, उसके साथ चल नहीं पाती। मेरे साथ लोग बहुत प्यार से, बड़ी सरलता से चल रहे हैं, लंबे समय से चल रहे हैं। कई लोग कम समय में भी आए और बड़ी गहराई से चल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी सरलता को पहचान लिया। लेकिन जब भी कोई अपनी अशुद्धता के साथ आया तो उस लपट में अशुद्धता तो जलती है, लेकिन अशुद्धता को जलना कई बार व्यक्ति अपना जलना मान लेता है। सोचता है, लो गए थे गुरु जी के पास हम कुछ और लेने, वहां तो हम जल गए। तुम नहीं जल गए, तुम्हारी अशुद्धता जल गई। अगर उसको पहचान लेते तो लगता अब तो ठीक है, हम तो निखर गए। स्यूडो सेल्फ जलेगा, स्यूडो इमेजिनेशन जलेंगी, वो सब जलेंगी। तो एक गुरु एक ऐसी जलती हुई आग की तरह होता है जिसमें अशुद्धताएं नहीं टिकती। तो यहां तो बस वो शुद्धता की आग जल रही है, लेकिन ये बड़ी प्रीतिपूर्ण है, बहुत प्रेमपूर्ण है। इस नृत्य में जो शामिल होता है उसके लिए बहुत सरल है। शामिल हो, कारवां में चलो, बस सरल ही सरल है। लेकिन लोगों के अपने अहंकार होंगे, उनकी अपनी प्रायोरिटीज होंगी, उनके अपने मान्यताएं होंगी, मत होंगे, तो उनके लिए कठिन पड़ेगा। क्योंकि जैसे ही वो आग के संपर्क में आएंगे, आग का तो काम ही है शुद्ध करना। तो शुद्धता की आग में अशुद्धताएं जलेंगी, तब लोगों को थोड़ा कठिन लगेगा, अदरवाइज कोई नहीं। प्रेम भरे हृदय के लिए मेरे साथ चलना सरलता में। पानी में पानी का मिल जाना कौन सा कठिन है? पानी में आग लगाना ही थोड़ा कठिन है। अकुला श्रीनिवास रेड्डी ये भी लिखते हैं, गुरुजी आशीर्वाद का बुरा वक्त में, आशीर्वाद का भाव क्या बुरे वक्त में काम आएगा? गुरु लोग भी बोलते हैं आशीर्वाद के लिए लोगों की सेवा में लगे रहना जरूरी है। क्या लोगों की बद्दुआ का असर होता है? रेड्डी जी, आप रेडी होइए जीवन को स्वीकार करने के लिए। तो आपके लिए एक ही फार्मूला है,
फ्रॉम रेडी टू एक्सेप्ट द टोटल लाइफ। आशीर्वाद तो अपने अंतस से जुड़ जाना है, आशीर्वाद तो प्रेम से जुड़ जाना है। आशीर्वाद कोई लिया दिया थोड़ा ही जाता, आशीर्वाद कोई कमोडिटी थोड़े उठा के दे दी, ले जाओ आशीर्वाद। जब लोगों ने ये सोचा कि कुछ मिलना चाहिए, तभी से तो ये प्रसाद देने की परंपरा चल गई। अब गुरु लोग भी क्या करते, फंसे बैठे थे बेचारे, आशीर्वाद मांग रहा है, खड़ा हुआ, गुरु जी आशीर्वाद दीजिए। गुरु जी ने उठाया 2 इलायची, 2 शक्करदाना और पेड़ा दे दिया, आशीर्वाद ले जाओ। आशीर्वाद है अपने प्रेम से जुड़ना। सेवा का काम जो है वो प्रेम का काम है, प्रेम से भरो, सेवा होने लगेगी। दुआ बद्दुआ इनके चक्कर में नहीं पड़ना है, इनका कोई मतलब नहीं है। जो कुछ लगता है वो अपना ही अपने लिए लगता है। व्यक्ति अपने लिए ही दुआ बनता है और अपने लिए ही बद्दुआ बनता है। कोई बद्दुआ और दुआ देता नहीं। अपने लिए दुआ बनना क्या है? सरल हो जाना। अपने लिए बद्दुआ बनना क्या है? जटिल हो जाना। वक्त मुश्किल है, कुछ सरल बनिए। प्यास पथरा गई है तो तरल बनिए। इस तरल हो जाना, तरल हो जाना, अपने लिए दुआ बन जाना है। पथरा जाना, कठिन हो जाना, अपने लिए बद्दुआ बन जाना है। तो उनका असर होता है हमारे ऊपर, लेकिन किसी के कह देने से थोड़ा ही होता है। किसी के कह देने से ऐसा होने लगे तो लोग फिर सब, ये सारे देश जो है ना, ये सब सामरिक तैयारियां नहीं करें, डिफेंस मैकेनिज्म नहीं बनाए, बद्दुआ देने के टावर खड़े करें। जैसे एक बार हमने सुना था, कोई क्रिश्चियन मिशनरी था, वो प्रेयर टावर बनाया था। उन्हें वहां पर हमारे कार्यकर्ता दिन भर बैठकर प्रेयर भेज रहे हैं दुनिया में, तो फिर बद्दुआ टावर भी बन जाएंगे, दुआ टावर भी बन जाएंगे। इन चक्करों में नहीं पड़ना है। अपने लिए दुआ बनिए, अर्थात अपने आप से प्रेम करिए। दैट्स ऑल।